नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के तमाम विधायकों और विधान पार्षदों की संयुक्त मीटिंग बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में हुई। मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही जो ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर तमाम तरह की चीजें हुई और इस मीटिंग में जो सबसे ज्यादा चर्चा रही वो रही सुनील सिंह और सीएम नीतीश कुमार के बीच में जो जोरदार बहस हुई उसकी। नीतीश कुमार ने सुनील सिंह से कुछ सवाल पूछे तो तपाक में सुनील सिंह भी जवाब देते नजर आए। हर बात का जो जवाब उसी अंदाज में सुनील सिंह देते नजर आए। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, विस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं, लालू परिवार के बेहद खास हैं, 27 सालों से लालू परिवार के साथ रहे हैं। दावा करते हैं सुनील सिंह कि चाहे लालू परिवार ने कितने भी बुरा वक्त देखा हो या कितना भी अच्छा वक्त देखा हो, उनके साथ वो हमेशा थे और जीवन के अंतिम क्षण तक इसी परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बिहार में शिक्षा मंत्री के पीतपत्र के बाद के पाठक को लेकर के आरजेडी और जदयू आमने सामने आ गई और सुनील सिंह इस पूरे मामले पर कूद पड़े थे। कुछ दिन पहले सुनील सिंह का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ जो न्यूज फॉर नेशन पर था। इस बयान में सुनील सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ अपने ऐसे अधिकारियों को अपने पास या पाल रखा है जो अमूमन इस तरीके से जिनका इस्तेमाल नीतीश कुमार जो है नकेल कसने के लिए करते हैं और के पाठक भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद के पाठक की तारीफ करते भी सुनील सिंह नजर आए, लेकिन कहते हैं कि जो तीर जो है कमान से निकल जाती है उसके बाद वो वापस नहीं आती है। कुछ ऐसा ही सुनील सिंह के साथ भी हुआ। इस बयान के बाद सुनील सिंह के खिलाफ जदयू ने मोर्चा खोल दिया। नीतीश कुमार के खास लोगों में शुमार अशोक चौधरी जो कि सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने जो है सुनील सिंह की औकात ही बताने की कोशिश कर दी और ये कह दिया कि तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के बयान के अलावा किसी के और के बयान का कोई मतलब आरजेडी की तरफ से नहीं है। ऐसे में सुनील सिंह पर जो अशोक चौधरी हैं उनका जो हमला था, उस हमले के बाद अशोक चौधरी को भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अलग अलग घाट का पानी पी करके आज कहाँ पहुंचे हैं इस तरह का जिक्र किया। बिल्कुल औरतों वाले बयान दिए गए। जिस तरीके से जब दो गांव की महिलाएं झगड़ा करती हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाती हैं, कुछ उसी तरीके से बिहार की राजनीति में हो रहा था। और इसी के साथ ही चर्चा इस बात पे शुरू हो गई कि क्या बिहार के अंदर जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार लंबी नहीं चलने वाली है, क्या बिहार की सरकार गिर जाएगी। ये तमाम चीजें हो रही थी। इन तमाम खबरों के बीच में सुनील सिंह और नीतीश कुमार पहली बार आमने सामने हुए जब आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई और सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ तो 6 दलों के जो विधायक दल के नेता हैं उनकी अगुवाई में पूरी मीटिंग हुई। तो सुनील सिंह सामने पड़ गए। सुनील सिंह से नीतीश कुमार ने सवाल पूछे। इन सवालों के बाद जो है लगातार जो है उन पर आरोप लगाए गए। आरोप इस बात के नीतीश कुमार की तरफ से लगाए गए कि आप आजकल अमित शाह से मिले हुए हैं। इस पर जवाब सुनील सिंह ने यह दिया कि हाँ, हम मिले हुए हैं। उसके बाद सुनील सिंह ने बताया कि कार्यक्रम क्या था, किस कार्यक्रम की तस्वीर उन्होंने साझा की थी। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और सुनील सिंह के बीच में जो ये पूरी बहस हुई, वहां पर मौजूद तमाम विधायक, विधान पार्षद सुन रहे थे। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन के अंदर सब कुछ अच्छा कहने के लिए तो हो रहा हो, लेकिन बयानों से ऐसा लगता नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर हो गई है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच के रिश्ते भी तल्ख होते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब आज मीटिंग में बैठे तो उन्होंने एक एक करके तमाम वैसे नेता जिनके सुर बदले हुए हैं या जो फिर अपनी पार्टी का पक्ष लेने के लिए नीतीश कुमार पर भी हमला बोलने से बाज नहीं आते हैं, उन लोगों की जमकर क्लास लगाई। ऐसा ही कोई सुनील सिंह के साथ हुआ। अजीत शर्मा के बारे में भी ऐसी ही चर्चा है। ऐसे में इन तमाम बातों के बीच में नीतीश कुमार और सुनील सिंह के बीच में वहां मौजूद चश्मदीद लोगों ने बताया कि खूब जोरदार बहस हुई है। नीतीश कुमार कुछ कहते और सुनील सिंह का जवाब तुरंत आ जाता। नीतीश कुमार और सुनील सिंह के बीच की इस बातचीत के बाद सुनील सिंह जब बाहर निकले तो उन्होंने अंदर क्या कुछ बात हुई उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने साफ कह दिया है कि ना हाँ कहना है ना कहना है, यानी कि जो कुछ चल रहा है उसे चलने देना है। सुनील सिंह का वो बयान
जो वो निकल करके जब ये बहस हुई नीतीश कुमार और उनके बीच में, उसके बाहर उस मीटिंग से जब वो बाहर निकले तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। वो ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा, और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। सीएम ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर है, लेकिन आप आए नहीं। आपको कई बार उन्होंने कहा कि फोन भी किया, लेकिन आप मिले नहीं। देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आए तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा। मोबाइल हटाओ। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा। लेकिन अगर ने कहा कि 20 बार आपको संपर्क किया गया, आप आए नहीं। बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं। हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं। और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से ऐसा तो लगा भाई है? जिनके बारे में बोला उनसे न पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताए ना। जब तक हम जिंदा रहेंगे। अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के जब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ। और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है, भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के सवाल। देखिए, बीती दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, अनावश्यक वो सब बात है। नीतीश कुमार जब हमने अपने पेज से उसको हटा दिया, समझे ना, जो कंफ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना। आप आहत हैं नीतीश जी पलटी मार है क्या? नीतीश जी पलटी मारे हैं क्या फिर से? अरे ठीक है रे, हो जाएगा यार।